बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम मौलाना व मौलस्तक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद वाला आले बैतित तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। आगाज़े कलाम में सारी तारीफ़ व तौसीफ़ मेरे उस परवरदिगार आलम के लिए है कि जो इस कायनात का खल्क़ करने वाला है। वो खुदा कि जो रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है। रहमान और रहीम इतना है कि जो हम जैसे गुनहगार बंदों के रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी खुद ले रखी है। सारी तारीफ़ मेरे उस परवरदिगार आलम के लिए है कि जो अला कुल्ले शैइन क़दीर यानी हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। वो खुदा कि जो लम यलिद वलम यूलद है। सारी तारीफ़ मेरे उस परवरदिगार आलम के लिए है कि जिसने हमें इतनी नेमतें अता की है कि अगर हम अपनी सारी ज़िंदगी सर्फ कर दें उसकी किसी भी एक नेमत का शुक्रिया अदा करने में, तो उसकी किसी भी एक नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। करम है चारदा मासूमीन सलातो वस्सलाम का खुसूसी सदका है शहज़ादी कौनैन बिनते जनाब रसूलुस सकलैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल मासूमा इंसियाए हौरा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह शहज़ादी कौनैन की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों का तसद्दुक़ है कि उस कातिब तक़दीर ने हमारी किताब तक़दीर के सफ़ातों के ऊपर या तो अहले बैत की खुशियाँ लिखी हैं या तो अहले बैत का गम लिखा। उसका बहुत बड़ा करम है कि उसने हमारे दिलों पर मोहम्मद, हमारी धड़कनों पर अली, हमारे सीनों पर हुसैन और हमारे बाजुओं पर अब्बास लिखा। उस परवरदिगार आलम का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें मौला अब्बास के परचम के साए में परवान चढ़ाया है। परवरदिगार आलम का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें दुआए फ़ातिमा ज़हरा बनाकर खल्क़ किया है। शायर ने आगे बढ़ कर के आवाज़ दी कि हम आग से पानी से न मिट्टी से हवा से, हम आग से पानी से न मिट्टी से हवा से, हम खल्क़ हुए फ़ातिमा ज़हरा की दुआ से। सलवात पढ़े बर परवरदिगार आलम का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें फ़र्श अज़ा जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। हम जैसे खाकी बंदों को, हम जैसे नाअहलों की किस्मत में फ़र्श अज़ा जैसी अजीम नेमत को रखा है। उसका बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें उस पंजतन के साए में परवान चढ़ाया है। उसका बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें ऐसों की मोहब्बत में खल्क़ किया है कि जिसकी मोहब्बत दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़ख़ीरा बन जाती है। दलील पेश करूँ, हमारे छठे इमाम की खिदमत में एक शख्स आया, आने के बाद अर्ज़ किया, मौला
दक्कुल बाप किया, मौला ने दरवाज़ा खोला, उसने सलाम किया, मौला ने सलाम का जवाब दिया। कहा क्या है? कहा मौला मैं आपका बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ। मेरा मौला कहता है अच्छा। कहा बता क्या काम है? कहा मौला मैं हज पर जा रहा हूँ, ये मेरे 1000 दिरहम है, इसे आप रख लीजिए और मेरे लिए एक ऐसा घर बनवाइएगा कि जिसकी खिड़की आपके आंगन में खुलती हो, ताकि मैं जब चाहूँ आपका दीदार कर सकूँ। मेरा मौला कहता है अच्छा ठीक है। वो 1000 दिरहम देकर चला गया। जब वो हज से वापस आया, आने के बाद फिर मौला की खिदमत में आया, मौला मैंने आपको जो 1000 दिरहम दिए थे, क्या आपने उससे मेरे लिए घर तैयार करवा दिया? मेरा मौला मुस्कुरा कर कहता है ऐ शख्स ये बता, क्या तुझे मेरा दिया हुआ, मेरा बनवाया हुआ घर पसंद आएगा? वो कहता है मौला कैसी बात कर रहे हैं, आप वक्त के छठे मोहम्मद है, भला मुझे आपका बनाया हुआ घर क्यों नहीं पसंद आएगा? मेरा मौला कहता है सुन, तूने जो मुझे दिरहम दिए थे उसे मैंने मदीने के तमाम गरीब लोगों में बंटवा दिया है और उससे तेरे लिए आखिरत में ऐसा घर खरीदा है कि जिसका खिड़की मेरे आंगन में होगी, जिसके चारों तरफ पंजतन होंगे और बीच में तेरा घर होगा। अब वो खुशी से कहता है मौला कोई सनद दे दीजिए, मौला कुछ लिख कर दे दीजिए। मेरा वक्त का इमाम कहता है, मेरा छठा मोहम्मद कहता है कि मैं जाफर सादिक तुझसे वादा करता हूँ कि क़यामत के दिन तुझे रोज़े क़यामत मैं ऐसा घर दूंगा कि जिसकी खिड़की मेरे घर के आंगन में खुलती होगी। उसके बाद वो चला जाता है, जाने के बाद कुछ ही दिन गुजरते हैं, उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जब उसे दफना कर लोग दूसरे दिन उसकी कब्र पर जाते हैं तो क्या देखते हैं? एक नबिश्ता लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि वक्त के छठे मोहम्मद ने अपना वादा मुकम्मल किया। मुझे जन्नत में ऐसा घर मिला है कि जिसका एक सिरा हसनैन के हाथ में है, एक सिरा रसूल खुदा के पास है, एक सिरा फातिमा ज़हरा के पास है, एक सिरा अली मुर्तज़ा के पास है। या जुमलों को बदल कर यूँ कह दूँ कि एक सिरा पंजतन के पास, या जुमलों को बदल कर ये कह दूँ कि बीच में मेरा घर है और चारों तरफ पंजतन है। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये पंजतन की मोहब्बत कनीज़ान सैयदा जो हमें कभी दुनिया और आखिरत में रुसवा होने नहीं देगी। मैंने आपके सामने कुरान मजीद के जिस कौल को बयान किया वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जिसमें परवरदिगार आलम कह रहा है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को पलट कर अपने रब की बारगाह में आना है, हर शख्स को मौत आनी है। तो कनीज़ान सैयदा हमारे यहाँ तो 2 ही मज़े मशहूर हैं, या तो मज़ा मीठा होता है या तो मज़ा कड़वा होता है, जो मशहूर मज़े हैं। तो अब मालूम कैसे हो कि मौत का मज़ा मीठा है या मौत का मज़ा कड़वा है? भाई कैसे पता चलेगा? अल्लाह ने तो कह दिया कि मौत का मज़ा चखना है। अब जो चखेगा वही बता सकता है कि मौत का मज़ा कैसा है, मीठा है या कड़वा है। तो हमारे 8वें इमाम की खिदमत में एक शख्स आया, कहा मौला ये बताइए कि मौत का मज़ा कैसा है? मैंने सुना है मीठा भी है कड़वा भी है। मेरा मौला कहता हाँ दोनों है, मीठा भी है कड़वा भी है। कहा कैसे? कहा सुनो, जब कोई मोमिन मरता है और सामने मेरे जज अली को देखता है तो उसकी मौत का मज़ा शहद से ज़्यादा शीरी हो जाया करता है, और जब कोई मुनाफिक मरता है और सामने मेरे जज अली को देखता है तो उसकी मौत का मज़ा नीम से ज़्यादा कड़वा हो जाता है। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद। अब समझ में आया कि रसूल खुदा ने ये क्यों कहा था कि लोग लाख सजदे कर लें, लाख इबादतें कर लें, लाख रोज़े रख लें, हज कर आएँ, लेकिन अगर अली की मोहब्बत दिल में नहीं होगी तो वो जन्नत की खुशबू तक सूंघ नहीं सकेगा। तो हर चीज़ डिपेंड है विलायत अली पर, हर चीज़ टिकी हुई है विलायत अली पर। विलायत अली क्या है? जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी उसकी कश्ती पार हो जाएगी। तो एक वाक़या सुनाती चलूँ कब्र का। एक बहुत बड़े आलिम दीन है, नाम ज़हन में नहीं है, स्लिप कर गया,
बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो कब्रिस्तान का वाक़या बयान करते हैं कि मरने के बाद हमारे क्या भी मुर्दे को कब्र में ले जाते हैं। तो वो वाक़या बयान करते हैं कि एक रोज़ मैं कब्रिस्तान में था, मैंने देखा है खूबसूरत जनाजा आ रहा है। अब जनाजा खूबसूरत कहाँ होता है भाई, कफ़न है वो सबको मिलता है, ये अपने अपने नसीब की बात है कि किसको करबला का कफ़न मिल जाए और किसको सादा कफ़न मिल जाए। कहाँ मैंने देखा एक खूबसूरत जनाजा आ रहा है, आने के बाद लोगों ने उसे कब्र में दफन किया, लिटाया, लिटाकर चले गए। जब लोग चले गए मैं वहीं पर बैठकर देखता रहा कि एक हसीन दिलरुबा सूरत है, वो आई, आने के बाद उस कब्र के अंदर चली गई। जब वो गई तो उसके पीछे से कुछ नूर के असरात आए, वो भी कब्र के अंदर चले गए। कोई नूर दाएं जानिब है मरने वाले के, कोई नूर बाएं जानिब है, कोई सरहाने हैं, कोई पैतियाने हैं, कोई कल्ब पर है। दाएं जानिब वाले ने बाएं जानिब वाले से पूछा कि तुम कौन हो? बाएं जानिब वाले ने कहा मैं मरने वाले की नमाज। कहा अच्छा। फिर बाएं जानिब वाले ने दाएं जानिब वाले से पूछा तुम कौन हो? कहा मैं मरने वाले का रोज़ा। कहा अच्छा। फिर पैतियाने वाले ने सराहने वाले से पूछा तुम कौन हो? कहा मैं इसका अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। फिर सराहने वाले ने पैतियाने वाले से पूछा तुम कौन? कहा मैं इसका हाजर ज़कात। जब सारे नूर अपना तारुफ करा चुके तो सब ने मिल करके उस कल्ब वाले नूर से पूछा कि तुम कौन हो? तो उस कल्ब वाले नूर ने कहा कि मैं मोहब्बत अली हूँ। कहा अच्छा। फिर क्या देखा कि उसकी पेशानी पर एक नूर साते हो रहा है। सारे नूरों ने फिर मिल करके उससे पूछा तुम कौन हो? तो उस नूर ने कहा कि मैं हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत हूँ, इसीलिए कहा गया कि कब्र में खाके शिफा ज़रूर रखो। दिल में अली की मोहब्बत होगी और कब्र में हमारे साथ खाके शिफा जाएगी तो वो हमें फिशारे कब्र से बचाएगी। इसीलिए खाके शिफा की बहुत ज़्यादा अजमत बताई गई है। कनीज़ान सैयदा मोहम्मद अल-दवेली इमाम हुसैन के नाबीना सहाबी हैं। एक रोज़ वो रोज़ा इमाम हुसैन में थे, उन्होंने इमाम हुसैन की जाली को पकड़ करके रोज़ ज़ोर ज़ोर से गिड़गिड़ा कर कह रहे थे कि ऐ मौला हुसैन, अगर मेरी आँखों में नूर होता तो मैं आपके रोज़े की ज़ियारत कर सकता। वो रो रहे थे, रोते रोते बेहोश हो गए। गशी के आलम में क्या देखा कि इमाम हुसैन आए हैं और कह रहे हैं कि ऐ मोहम्मद अल-दवेली परेशान ना हो, अभी जो मेरे ज़व्वार आ रहे हैं तुम उनके कदमों की खाक उठा, उनके नालैन से जो खाक गिरे तो उस नालैन की खाक को अपनी आँखों से मस कर लेना। अब ये गश से चौंके तो देखा कि इमाम हुसैन के ज़व्वार चले आ रहे हैं। ये गए, जाने के बाद उनके नालैन से जो खाक निकली उसको लेकर के आंखों से मस ही किया था कि इनका आंखों का नूर आ गया। अब ये दौड़ते हुए रोज़ा इमाम हुसैन पर आए। कहा मौला, मैं तो समझता था कि खाके शिफा में ही इतनी शिफा है, मगर आज मैंने देख लिया कि आपके ज़व्वार के नालैनों में भी इतनी शिफा है कि आपने आंखों का नूर दे दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवाल ये होता है कि हम ऐसे कौन से अमल अंजाम दें कि जिससे हमारे मरहूमीन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो सबसे पहला फरीज़ा ये है कि हमें एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ हम सब इकट्ठा होकर के अपने मरहूमीन को याद कर सकें। तो क्या मरहूमीन की याद में आंसू बहा लेने का नाम सवाब है? क्या उससे ईसाले सवाब पहुँचेगा? क्या मरहूमीन को याद करके रो लेना ही उसके लिए इसाले सवाब का बायस बनेगा? कहा नहीं। कहा ये तुम्हारी मोहब्बत का तकाजा है कि तुम अपने मरने वाले को याद करके रो रहे हो। ये तुम्हारी आंखें हैं जो जाहिर कर रही हैं कि तुम अपने मरने वाले को याद कर रहे हो। कहा फिर कौन सा ऐसा अमल अंजाम दिया जाए कि जिससे मरने वाले को बेहद सवाब मिले? कहा जिससे मरने वाले को बेहद सवाब मिले। कहा उसकी नमाज कज़ा नमाज़ें पढ़वा ली जाए, उसके रोज़े रख लिए जाए, उसके लिए हज कर लिया जाए, ज़कात व खुम्स अदा कर दिया जाए। लेकिन कौन सा मरहला आया कि कौन सा ऐसा अमल है कि जिसका सबसे ज़्यादा सवाब मिलता है? तो कहा नमाज पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, मरने वाले के लिए रोज़े रख लेना काफ़ी नहीं है, मरने वाले के लिए हज और ज़कात अदा कर देना काफ़ी नहीं है। मरने वाले के लिए सबसे ज़्यादा जो सवाब पहुँचता है वो उसे ईसाले सवाब मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन का पहुँचता है।
सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे हैदरी या अली, नारे हुसैनी या हुसैन, नारे खास या अब्बास, सलामती इमाम ज़माना बुलंद तर सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहा नमाज का सवाब नहीं, मजलिस हुसैन का ज़्यादा सवाब है। कहा नहीं, नमाज का भी सवाब है, लेकिन फ़र्क करता है। फ़र्क कैसे करता है कि अगर हमने मरने वाले की नमाज पढ़ी, अगर हमने नमाज सही पढ़ी है तो उसे इसाले सवाब होगा। अगर कोई कमी और ज़्यादती रह गई है तो पूरा इसाले सवाब नहीं पहुँचेगा। कहा रोज़े, कहा देखो रोज़ा जो है मरने वाले के लिए हमने पेट का रख लिया, लेकिन कान का रोज़ा नहीं रखा, ज़बान का रोज़ा नहीं रखा, दिल का रोज़ा नहीं रखा, अपने आज़ा और जवारा का रोज़ा नहीं रखा, तो क्या इससे हमारे मरने वाले को सवाब मिल जाएगा? भाई हमने मरने वाले के लिए पेट का रोज़ा रख लिया है, लेकिन कानों से बुराइयां भी सुन रहे हैं, ज़बान से गीबतें भी कर रहे हैं, तो क्या इससे सवाब मरहूमीन को पहुँचेगा? कहा नहीं पहुँचेगा। कहा फिर कहा सबसे बेहतरीन ज़रिया इसाले सवाब करने का मजलिस अज़ाए हुसैन है। सबसे बेहतरीन तरीक़ा है कि एक जगह जमा होकर के हम मजलिस अज़ाए हुसैन के नाम पे जो करेंगे उसका मरने वाले को सबसे ज़्यादा सवाब पहुँचेगा। कहा कैसे? कहा इसलिए कि जब मजलिस अज़ाए हुसैन होती है, मरने वाले के लिए जब हम फ़र्श अज़ा बिछाते हैं, तो जब फ़र्श अज़ा बिछती है तो फ़र्श अज़ा में अली भी आ जाते हैं, फ़र्श अज़ा पर रसूल भी आ जाते हैं, फ़ातिमा ज़हरा भी आ जाती हैं, हसनैन भी आ जाते हैं। तो जब फ़र्श अज़ा पर पंजतन आ जाएंगे तो उसका सवाब कैसे कम होगा? सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा मजलिस अज़ाए हुसैन की ज़रूरत है। मजलिस अज़ाए हुसैन हर शख्स को बर्पा करना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा सवाब पहुँचता है, क्योंकि इसमें कोई कमी तो नहीं रह सकती। फ़र्श अज़ा पर कोई कमी नहीं रह जाएगी। सबसे ज़्यादा सवाब फ़र्श अज़ा का पहुँचता है। कहा क्या नमाज में कम क़ुव्वत है? नाउज़ुबिल्लाह, मजलिस हुसैन को बढ़ा दिया और नमाज रोज़े को कम कर दिया? कहा नहीं, नमाज में बेहद क़ुव्वत है, रोज़े में बेइंतहा ताकत है, हज में बेइंतहा ताकत है। लेकिन जब हम मरने वाले की नमाज़ पढ़ेंगे तो उसमें हमारे साथ अहले बैत शामिल नहीं होंगे। जब हम मरने वाले के लिए रोज़ा रखेंगे तो उसमें अहले बैत शामिल नहीं होंगे। जब हम मरने वाले के लिए हज और ज़कात अदा करेंगे तो उसमें अहले बैत शामिल नहीं होंगे, उसमें अहले बैत शामिल नहीं होंगे। तो जिसमें अहले बैत की शिरकत हो जाए तो परवरदिगार आलम उस इसाले सवाब में कमी नहीं करेगा, उस इसाले सवाब में कमी नहीं करेगा। अब हमने रोज़ा तो रखा, अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्या हमारे सामने हमारा मरहूमीन खड़ा है? नहीं खड़ा है, लेकिन अहले बैत फ़र्श अज़ा पर फ़ौरन आ जाते हैं। रोज़ा रखा, हमारा चाहने वाला मेरे साथ नहीं है, लेकिन फ़र्श अज़ा बिछी, अहले बैत ज़रूर आ गए। अहले बैत की शिरकत फ़र्श अज़ा पर ज़रूर हो जाती है। और अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि देखो सबसे ज़्यादा मुर्दा खुश होता है तो जब उसको ईसाले सवाब किया जाता है। ईसाले सवाब के ज़रिए से मरने वाला बेइंतहा खुश होता है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो अपने घर में मरहूमीन के लिए फ़र्श अज़ा ज़रूर बिछाइए। अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ज़िंदा की दुआ लेने से बेहतर है कि मुर्दों से दुआ ली जाए। कहा कैसे? ज़िंदा की दुआ लेने से बेहतर है? कहा ज़िंदा मुनाफिक हो सकता है मगर मुर्दा मुनाफिक नहीं होगा। कहा वो कैसे? कहा देखिए, मिसाल के तौर पर वाज़े कर दूं कि अगर किसी का बूढ़ा बाप, बीमार वालिदैन मर जाएं, तो जो घर का बेटा होगा जो बड़े दिनों से खिदमत कर रहा था, या घर की बहू होगी या बेटी होगी जो खिदमत कर रही थी, बहरहाल बुढ़ापे में माँ बाप चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो औलादें भी थक जाती हैं उनकी खिदमत करके। सामने दिखाने के लिए मजमे को तो बेइंतहा रो लेते हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं सोचते हैं चलो आज से
बाप जुदा हो गया तो थोड़ा सा परेशानी ख़त्म हो गई। कहा देखो मुनाफिक जिंदा मुनाफिक हो सकता है मगर मुर्दा मुनाफिक नहीं होगा। कहा अगर आप अपने किसी चाहने वाले से कहें कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरी परेशानी दूर हो जाए, अगर वो आपसे मोहब्बत करता होगा तो वो आपके लिए दुआ ज़रूर करेगा। लेकिन अगर उसके दिल में ज़रा से भी आपसे नफ़रत होगी, ज़रा से भी वो आपसे चिढ़ता होगा तो वो आपके लिए दुआ नहीं करेगा, बल्कि दिल में सोचेगा अच्छा हुआ ये फंसे हुए ऐसे ही परेशान रहें, अच्छा हुआ ये फंसे हुए हैं ऐसे ही परेशान हैं। इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि देखो जिंदा मुनाफिक हो सकता है मगर मुर्दा कभी मुनाफिक नहीं होता। जब भी दुआ करानी हो तो अपने मरहूमीन से कहिए, अपने मरे हुए मरहूमीन को याद कीजिए, उसे कुछ ईसाले सवाब कीजिए और उससे दुआ कीजिए, वो आपकी दुआ को ज़रूर दूर कराएगा। जब हम अपने किसी मरने वाले को कोई गिफ्ट देते हैं तो वो बड़ा खुश होता है, परवरदिगार से कहता है परवरदिगारा इसने मुझे खुश किया है, तू इसे खुश कर दे। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मुश्किल कुशाली नारे हैदरी नारे हुसैनी नारे हार सलामती इमाम ज़माना बाबा जी बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम अपने मरने वाले के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो सामने से तोहफ़ा लेने के लिए नहीं आया है। रोज़ा रख रहे हैं, वो सामने तोहफ़ा लेने के लिए नहीं आया है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। मिसाल देकर वाज़े कर दूं कि हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, उसके मार्क्स अच्छे आए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया तो हमारे घर हमारे एड्रेस पर वो गिफ्ट भेज दिया जाता है। लेकिन अगर वही गिफ्ट हमें भरे मजमे में दिया जाए, किसी स्टेज पर बुला कर दिया जाए, भीड़ में दिया जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना और होता है। तो अहले बैत भी यही बताना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हें इज्जत देना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई ईसाले सवाब मजलिसे हुसैन की शक्ल में है तो आदम भी देखेंगे कि हम तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं, हम तुम्हें तोहफा दे रहे हैं। नूह भी देखेंगे कि हम तुम्हें सबके सामने तोहफा दे रहे हैं। अंबिया और मुरसलीन की भीड़ में हम तुम्हें तोहफा दे रहे हैं, क्योंकि जो तोहफा पा करके मरने वाला खुश होता है तो उससे अल्लाह भी खुश होता है और वो उसके घर के लोगों की परेशानियों को दूर करता है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद एक वाक़या और रखते मसाइब। वादी सलाम का वाक़या है कि वहाँ पर एक जवान दफन था। उसकी माँ रोज़ अपने बेटे की कब्र पर जाती थी, रोज़ कुछ ना कुछ फातिहा पढ़ना, कुछ ना कुछ दुआएं पढ़ना, उसके लिए कुछ ना कुछ ईसाले सवाब किया करती थी। रोज़ जाती थी। जब शबे जुमा आया फिर वो पहुँची और ईसाले सवाब करते करते उसकी आँख लग गई, वो कब्र पर सर रख के सो गई। ख्वाब के आलम में क्या देखती है कि इसी कब्रिस्तान में बेइंतहा नूर फैला हुआ है और एक शख्सियत है, बड़ा नूरानी चेहरा है, वो एक जगह पर बैठी हुई है और जितने कब्र के मुर्दे हैं सब निकल निकल कर कब्रों से उसकी तरफ जा रहे हैं। वो देखती है यह माजरा, फिर अपने बेटे की तरफ देखती है तो क्या देखती है कि इसका बेटा बड़ा परेशान है। कहा बेटा क्यों परेशान हो, ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। कहा अम्मा ये सारे लोग हर शब जुमा हमारा मौला हुसैन, हमारे अहले बैत ज़ियारत को हमारी आते हैं, ये सब उनकी ज़ियारत को जा रहे हैं। कहा तुम क्यों नहीं जा रहे हो। कहा अम्मा आप रोज़ मेरी कब्र पर आती हैं तो मुझसे मेरे मौला ने कह दिया है कि देखो अम्मा की बेअदबी ना करना, अम्मा की बेअदबी ना करना, जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारी कब्र पर रहे तो तुम मेरे पास मत आना। तो कनीज़ान सैयदा हम ज़िंदगी में अपने अहले बैत को याद रखते हैं तो वो मरने के बाद भी हमें याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं। और कनीज़ान सैयदा आज वफ़ात उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम है। उम्मुल बनीन कौन उम्मुल बनीन? वो उम्मुल बनीन के जिसके 4 बेटे थे, लेकिन उसने कभी अपने बेटों का मातम नहीं किया। उसने मातम किया तो इमाम हुसैन का मातम किया और मातम करके हमें बता दिया कि देखो जब तुम्हारा दिल करे अपने मुर्दे को रोने के लिए ना तो फर्शे अज़ा बिछाकर हुसैन के गम को याद करना, तुम्हारा गम हल्का हो जाए।
हाँ कनीज़ान सैयदा, अभी हमारे दरमियान से भी ना हमारी एक ख्वाहर हमसे रुखसत हुई है ना। मुझे नहीं मालूम उसके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी, इसलिए कि जब हम ख्वाहरान उसका सदमा नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो उसके वालिदैन उसके घर वाले सदमे को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर मैं हाथों को जोड़ कर कहूँगी, ऐ ख्वाहर अमरीन, तुम जब रुखसत हुई हो ना अपने घर से तो तुम्हारे वालिदैन मौजूद थे, मगर ज़रा शाम का मंजर याद करो कि जहाँ पर 4 बरस की सकीना है उसके साथ उसका खानवादा नहीं था, फ़कत एक बीमार भाई था। मैंने सुना उस भाई के जुमले, जो ये भाई कह रहा था, अमरीन तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट गई, बहन का जनाजा मुझसे नहीं उठेगा। इस जुमले ने मेरे दिल को चूर चूर कर दिया। एक भाई अपनी बहन के लाशे को कह रहा, बहन भाई लाशा न उठा पाएगा, मगर शाम का रुख करिए, सैयदे सज्जाद ने कितने बड़े बड़े मसाइब उठाए, आज हमारा गम हल्का हो जाएगा। इसलिए कि सैयदे सज्जाद कहते, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस, सबसे ज़्यादा तकलीफ उस वक्त हुई जब मेरी 4 साल की बहन ने मुझसे सवाल किया। मोला कैसा सवाल किया? कहा भैया भैया ये बताओ, ये उड़ते हुए परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा सकीना ये परिंदे अपने घर को जा रहे हैं। सकीना कहती है, भैया ये अपने घर को जा रहे हैं? हाँ सकीना ये अपने घर को जा रहे हैं। ए भैया हम घर कब जाएंगे? अरे मैंने कोई ऐसी रिवायत नहीं देखी जिसमें मेरा बीमार इमाम कहता हो, ए सकीना हम फला तारीख को घर जाएंगे। कनीज़ान सैयदा, एक रोज़ ऐसा आया कि सकीना कैद खाने में बैठी हुई है और चौथा इमाम दीवार से टेक लगाए आंखें बंद करे बैठा है। सकीना अपनी जगह से उठी, उठने के बाद भाई के करीब आई और अपनी नन्ही नन्ही उंगलियां भाई के सर पर फेरी। सैयदे सज्जाद की आँख खुली। कहा सकीना तुम क्यों आई हो? कहा भैया आज बहन बन के नहीं आई हूँ, आज एक सवाली बन के आई हूँ। सकीना सवाली बन के? फिर सैयदे सज्जाद को ख्याल आया, ए सकीना आधी रात ढल गई, तुम सोई नहीं? कहा भैया मैं नहीं सोई, मुझे नींद नहीं आती। कहा सकीना नींद क्यों नहीं आती? कहा भैया शिम्र के तमाचे याद आते हैं। अरे कहीं मैं आँख बंद कर लूँ और शिम्र लही ताज़ियाना लेकर ना आ जाए। सैयदे सज्जाद ने कहा सकीना क्या सवाल लेके आई हो? कहा भैया आज एक सवाल लेकर आई हूँ। हाँ सकीना बताओ। भैया बता दूँ? हाँ सकीना बताओ। भैया सवाल ये है कि जब मैं मर